Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with new syllabus for mathematics workbook 5B. This is chapter number 12, angles, page number 79. We have already covered the initial and basic knowledge about angles in the previous videos, and now today we are going to learn how to deal with some of the straight angles. ठीक है, how to find out angles on a straight line. ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक straight line है और उसके ऊपर आपके पास कुछ angles हैं. आपको find out करना है कि वो angles कितने हैं. तो स्टार्ट करते हैं नंबर ए से. आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स कि एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास एंगल जो होता है वो कितने डिग्रीज का होता है, 180 डिग्रीज का होता है. ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर हमारे पास मैक्सिमम जो एंगल है वो 180 डिग्री का है. यानी एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है. दोनों साइड्स पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 180 डिग्री है और यहाँ पर भी 180 डिग्री है. ये जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ पर 180 तक आता है, ये जीरो से स्टार्ट होकर लेफ्ट तक 180 डिग्रीज पर जाता है. ठीक है, तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि एक लाइन के ऊपर हमारे पास जो दोनों एंगल्स दिए हुए हैं वो कितने हैं. तो जब भी इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, और अगर आपके पास एक एंगल गिवन है तो विदाउट यूजिंग दिस प्रोटेक्टर आप आसानी के साथ दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, देखिए यहाँ पर जब आपके पास किसी भी एंगल में इस तरह से बॉक्स बना हुआ होगा ना, सर्कल नहीं बना हुआ होगा, यानी आपके पास सर्कुलर लाइन नहीं है बल्कि आपके पास एक बॉक्स की सूरत में, यानी कि आपके पास स्क्वायर बना हुआ है, तो समझ जाओ हमेशा कि वो 90 डिग्रीज होगा. क्योंकि 90 डिग्रीज हमेशा जो एंगल होता है उसको बॉक्स से डिनोट किया जाता है और 90 डिग्री के अलावा जितने भी एंगल्स होते हैं उसको इस आर्क के जरिए जो है वो डिनोट किया जाता है. आपसे पूछा है कि एंगल ए को मेजर कीजिए. आपको ये पता है कि ये 90 डिग्रीज है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 180 में से माइनस कर देना है 90. आपके पास आंसर आ जाएगा कि एंगल ए आपके पास 90 डिग्रीज है. कितना आसान है. ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर एंगल बी के अंदर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक एंगल 98 डिग्रीज का दिया हुआ है. आपने क्या करना है, 180 में से इस बार 98 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा, 82 होगा. ठीक है, 98 और 82 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 180 डिग्रीज. इसका मतलब हमारे पास ये जो एंगल बी है ये कितना है, 82 डिग्रीज है. ठीक है, इसी तरह से नीचे आ जाइए, यहाँ पर पार्ट सी और पार्ट डी भी दिया हुआ है. एक एंगल है 35 डिग्रीज, दूसरा एंगल कितना होगा, सिंपल है, 180 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा और आपके पास आंसर क्या आएगा, 145 डिग्रीज. सब्ट्रैक्ट करना तो आप सबको आता ही है. ठीक है, आप जो है वो क्लास 1 से स्टार्ट कर दिया होगा आपने सब्ट्रैक्शन सीखना, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं. 80 में से अगर आप 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर 45 आएगा और 100 अपनी जगह पर. तो इसका मतलब है एंगल सी हमारे पास 145 डिग्रीज का है. ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एंगल डी हमें मालूम करना है. इस मरतबा 180 में से 137 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, हमें पता है कि 30 और 50 मिलके 80 डिग्रीज बनते हैं, तो 37 और 43 मिलके जो है वो 80 डिग्रीज बनेंगे. इसका मतलब ये क्या हो गया, 180 में से जब 137 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो एंगल डी निकला है दैट इज 43 डिग्रीज. अब आ जाइए पेज नंबर 80 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपको एक एंगल से दूसरा एंगल निकालना आ गया स्ट्रेट लाइन पर, तो अगर आपको एक से दो से ज्यादा एंगल्स दिए हुए हों, यानी 3 एंगल्स दिए हुए हों, कहीं पर 4 एंगल्स दिए हुए हों या उससे भी ज्यादा एंगल्स दिए हुए हों, जिनमें से सिर्फ एक फाइंड आउट करना हो, तो भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 80 डिग्रीज प्लस एंगल W प्लस 55 डिग्रीज बराबर है 180 डिग्रीज के, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये तीनों मिलकर 180 डिग्रीज बन रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं 80 डिग्री और 55 डिग्रीज को ऐड कर दूं और मेरे पास जो भी उनका सम आए उसको 180 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे अपना एंगल W आसानी से पता चल जाएगा. ठीक है, तो हम यही करते हैं कि W में हम 80 और 55 डिग्रीज को ऐड कर लेते हैं. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135 डिग्रीज. ठीक है, जो कि बराबर है 180 डिग्रीज के. हमें एंगल W नहीं पता, लेकिन ये दोनों मिलकर 180 डिग्रीज बना रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास W है उसको अगर हम 180 डिग्री में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना, और वो 45 डिग्रीज आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जहां पर हमारे पास एंगल एक्स गिवन है और 38 डिग्रीज गिवन है, लेकिन बीच में हमारे पास एंगल गिवन नहीं है स्टूडेंट्स. तो हमें ये बात पता है कि बॉक्स डिनोट करता है 90 डिग्रीज को, तो हमने वो खुद ही से 90 डिग्रीज निकाल लिया और इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया. 90 को 38 के साथ ऐड किया, 128 आंसर आया. 128 को 180 से 180 डिग्रीज से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 52 डिग्रीज हमारे पास एंगल एक्स निकल आया.
और इसी तरह से हम एंगल सी और एंगल डी को भी फाइंड आउट कर लेंगे। 40 डिग्रीज और 36 डिग्रीज है, इन दोनों को ऐड किया 76 डिग्रीज आया, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 104 हमारे पास एंगल वाई निकल आया। और इसी तरह से जब हमने पार्ट बी किया तो वहां पर हमारे पास 4 एंगल्स गिवन थे, लेकिन वो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 3 एंगल्स गिवन है, इन तीनों को ऐड करेंगे, आंसर 112 आया। उसको 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 68 आया। इसका मतलब है हमारे पास एंगल सेट 68 डिग्रीज है। यहाँ पर हमारे पास वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट एज येट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।